राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टेरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। जानेंगे लिब्रा तुला राशि वालों के पार्टनर, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे जन्मों जन्मों का रिश्ता मानते हैं, क्या वो पार्टनर भी आपके साथ सीरियस हैं इस प्यार में या सिर्फ टाइम पास चल रहा है? क्या चल रहा है उनकी दिल की गहराइयों में? आपको लेकर के लॉयल हैं या नहीं हैं? कमिटमेंट आगे मिलेगा नहीं मिलेगा? ये रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा? कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम क्लियर आउट करेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा तुला राशि के मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी अपने आप को लिब्रा मानते हो, आज की रीडिंग आप ही के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचोगे देख सकते हो कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड अगर सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, जैसे मैं पर्सनल सेशन भी देती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, क्या है सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक का मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहां पर जाकर के सारी डिटेल मुझसे ले सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपना स्लॉट सेशन बुक करा सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, कुछ भी सिचुएशन हो रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह ग्रैटिट्यूड के साथ, हमेशा की तरह पॉजिटिविटी के साथ जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। लाइक का बटन एनर्जी एक्सचेंज के लिए होगा, जल्दी से कनेक्ट करिए। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और ये एक लाइक का बटन आपकी तरफ से ग्रैटिट्यूड जाएगा मेरी तरफ भी और यूनिवर्स की तरफ भी। ठीक है, ग्रैटिट्यूड देना सीखिए लाइफ में। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। हम जो पलट के देते हैं वही, हम जो देते हैं पलट के यूनिवर्स हमें वही देता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता जिन्हें भी दिल से मानते हैं उनको याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे आप गाइडेंस दीजिए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप ही की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज़ यहाँ पर निकालूंगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या करंट सिचुएशन इस वक्त इनकी चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स लिब्रा राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। मन की क्या स्थिति चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की क्या स्थिति चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। इस रिश्ते को लेकर के, आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर के किस एनर्जीज में है, इस रिश्ते को लेकर के किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। चलिए अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज निकालेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं उन्हें याद करें, विजुअलाइज करें, मन में याद करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिसे याद किया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। जिस व्यक्ति को याद किया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उसके मन की स्थिति क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उसके मन की स्थिति क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इस रिश्ते को लेकर के उसकी क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेकर के उसकी क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ध्यान दीजिएगा, आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, राशि कुछ भी हो आप रीडिंग को देख सकते हो। आपके पार्टनर की तरफ से ये ऑल साइंस रीडिंग है। आपकी राशि लिब्रा तुला होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। शैडो 18। इस वक्त आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो लिब्रा राशि वाले। इस वक्त
आप अपने आप को बहुत दूर तक का विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक एग्रेशन के साथ, मैं कहूँगी एक फायर एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं लिब्रा राशि वाले, ठीक है। आपकी आंखों में ऐसा लग रहा है देख के कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं दुनिया में, रिश्तेदारों की नज़र में, यहाँ तक कि ये जो पार्टनर है इसकी नज़रों में भी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए आपने अपने हाथ में ना ये अथॉरिटेटिव पर्सन एक बनना चाहते हैं, एक ढाल पकड़ लिए हाथ में, अपने साथ मिल कर के, अपनी छाया से छाया के साथ मिल कर के, अपने साया के साथ मिल कर के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी ग्रोथ की तरफ लगा रखा है, ठीक है। आप अपने आप से ही बात करते हैं, आप अपने आप को ही आगे की गाइडेंस देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे हैं जिससे आप आगे चल कर के खुद से भी नज़र मिला सकें और दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव भी कर सकें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, आप अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए स्टेप्स ले रहे हैं, अपने आप को निखारने में लगे हुए हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी अपने आप के साथ एक टीम वर्क करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपको इस अथॉरिटी पे आना है, एम्पायर की पोजीशन पे आना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूरदर्शी बने हुए हैं, दूर की सोच रखी हुई है कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। ये आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, डेस्टिनी, मन से आपने अपने आप को बहुत पक्का कर लिया है। मन से अब आप अपनी किस्मत में जानते हैं कि आपको, मेरी किस्मत में बहुत कुछ आगे अच्छा होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मन से आपको समझ में आ चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे किस दिशा में जाना है। अपनी किस्मत चमकते हुए आप देख पा रहे हो, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मन को बहुत मजबूत कर लिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। ऐसा लग रहा है मन से कि कोई साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, अब वही पैटर्न दोबारा से नहीं आने वाला लाइफ में। अब मैं वही पार्टनर के पीछे नहीं भागने वाला या नहीं भागने वाली, ऐसे आपकी मन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत संभाल लिया है आपने, अपने आप को बहुत संभाल लिया, ठीक है। अपने मन को पक्का कर लिया है आपने। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी रानी बनते हुए नज़र आ रहे हो। यस, अपनी मर्जी से कर रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। वेरी गुड। अपने दिमाग में जो भी थॉट्स आ रही है, ये देख रहे हो, देखो बहुत सारे काम एक साथ भी करते नजर आ रहे हो। किताब हाथ में पकड़ी है, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे। चल किसके ऊपर रहे हो? एक पतली सी लकड़ी के ऊपर। तो बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर भी, परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हुए, यहाँ मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हो। और मन को भी आपने समझा लिया है कि यस, मुझे क्या करना है। मन से अपनी हीलिंग पे बहुत फोकस है। आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, अपनी हीलिंग पे बहुत बहुत फोकस दे रहे हो मन की से। यस, वेरी नाइस लिब्रास, वेरी नाइस। इस रिश्ते को लेकर के आपकी क्या है? विक्ट्री एंड सक्सेस। आपको पक्का पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस रिश्ते में विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी। इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। ये रिश्ता चाहे अभी बहुत ही नाजुक पल पे, ये देखो बहुत नाजुक पल पे, आगे एक कदम बढ़ाएगा तो खाई में गिर जाएगा, बहुत नाजुक पल पे खड़ा है। आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाजुक पल पे खड़ा है रिश्ता, ये टूट सकता है। आप लिब्रास अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपको पता है कि ज़्यादा ध्यान मैं अपनी तरफ दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं डगमगा सकता है। लेकिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि विक्ट्री सक्सेस मिलेगी, रिकन्सिलिएशन, सब कुछ, रीयूनियन सब होगा। संभाल लोगे आप, बैलेंस बना लोगे, बढ़िया कर लोगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। जो भी छोटी मोटी नाराज़गी है, जो भी है, वो कहीं नहीं जाने वाली, सब निपट जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा।
ठीक है, और जान लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ और क्लियर करें, यूनिवर्स प्लीज़ और क्लियर करें, यूनिवर्स प्लीज़ और क्लियर करें। आप यहाँ पे ना सिंपली रीडिंग देखने के लिए आए कि ये जो पार्टनर मेरे साथ जो इतना चिपक रहा है, ये मेरी पार्टनर इतना मेरा सगा बनता है, सगी बनती है, ये वाकई में मेरे सगा है, सगी नहीं है, ये आप यहाँ पे आज देखने के लिए आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, आपको पूरा यकीन है, आप चाहे जितने मर्जी बिजी हों, लेकिन इस रिश्ते के ऊपर आपकी नज़र है। ऐसे ही नहीं जाने दिया, ढील नहीं दे रखी, इतनी भी आपकी नज़र है। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। चूज़ वाइजली। भाई आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उनके मन में ज़रूर डाउट क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। उनके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि ये मुझे लेकर के सीरियस है कि नहीं है, ये मेरा और इसका आगे चल कर के कुछ रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, बल्कि उनके मन में डाउट क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है, और कई सारे काम ये व्यक्ति एक साथ करते हुए नज़र आ रहा है। कभी इधर इस काम में हाथ डालना, कभी उस काम में हाथ डालना, कभी उस हाथ में काम डालना। और ये व्यक्ति इस वक्त स्पिरिचुअल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये लड़का है, लड़की है, ये इस वक्त स्पिरिचुअल भी हो रहा है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो भी चूज़ कर रहा है, जो भी अब आगे के फ़ैसले, उसे बहुत ध्यान से चूज़ कर रहा है, बहुत फूट करके कदम रख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, और भगवान से मैनिफेस्ट भी कर रहा है। यस, इसकी ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है, आपसे बातचीत, बहुत सारी बातें करना चाहता है। ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गए, बहुत सारी बातें नहीं करी। यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, अपनी जिम्मेदारियों का बोझा लेके कभी इधर कभी उधर भटक रहा है और ईश्वर से, स्पिरिचुअल होते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ झेलने पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं लाइफ में। तो उसको ठीक करने के लिए भी ये कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका हमेशा साथ देना, आपका हमेशा बढ़ करके इनको आगे बढ़ाना, उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको लेकर भी ये कन्फ्यूज़्ड है, ये लाइफ में कन्फ्यूज़्ड भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन आप बस देखने के लिए आए हो कि सीरियस है मुझे लेकर के कि नहीं, अभी भी सीरियस है कि नहीं मुझे लेकर के, कहीं चेंज तो नहीं हो गया या चेंज तो नहीं हो गई। इनके मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, इन्होंने मन से बहुत पेशेंस, 7 की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, खासकर अपने करियर में। ठीक है, मन की स्थिति की बात करूं, मन में बहुत बैलेंस तो नहीं, बहुत पेशेंस बना रखा है। मन से बहुत सारे काम करने के लिए आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, ये रिश्ते को और अच्छा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिश्ते में कहाँ पर उनकी तरफ से कुछ दिक्कतें हुई थी वो दोबारा से ना हो, इसकी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, 5 ऑफ कप्स, पुराना कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में अनबन हुई है। अभी पीछे रिसेंटली पास में कुछ तो अनबन हुई है। उस अनबन के चक्कर में जो भी रिश्ते ख़राब हुए थे, उन चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए पलों को, ये व्यक्ति आपके साथ जो भी सेलिब्रेशंस आपके साथ बिताए हैं, यस, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है। ये रातों को ठीक से सो नहीं रहा, ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मन में बहुत पेशेंस रखा हुआ है इस व्यक्ति ने। ये जो भी आप काम कर रहे हो, ये व्यक्ति आपको समझ रहा है। ये व्यक्ति मन से सब्र रख के बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है और आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते के लिए इस व्यक्ति की क्या करंट एनर्जीज है? स्टैंड योर ग्राउंड। अगेन 7 की एनर्जी आई है। 7 मे बी आपको दिख रहा हो कोई एंजल नंबर, या मे बी आपके पार्टनर को दिख रहा हो। 7 की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपके पार्टनर की धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपका पार्टनर जो कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पहले आप दोनों में खूब लड़ाई होती थी, तो तानाकशी होती थी दोनों में। अब दोनों ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, एक दूसरे को लेकर के बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, आपके पार्टनर अब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते के लिए भी स्टैंड लेने की प्लानिंग चल रही है, अपने लिए भी स्टैंड लेने की प्लानिंग चल रही है। यस, ये पार्टनर
इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेगा। अब इसे आके रीडिंग करूं कि सीरियस है या नहीं है और कहने की ज़रूरत है? कुछ भी, किसी भी रीज़न से आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है या अप एंड डाउन्स भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यहाँ से और लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और क्लियर करें और गाइड करें। यस, अगेन 7 की एनर्जी। 7 नंबर आप लोगों की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। यस, ये देखो नाइट ऑफ कप। ये व्यक्ति पैसा जोड़ रहा है ताकि आपको सरप्राइज दिया जा सके आपके लिए। ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कहीं से पैसा जोड़ा जा रहा है, कहीं से लोन लिया जा रहा है किसी तरीके का, ताकि आपको सरप्राइज किया जा सके, ताकि आपको दिखाया जा सके कि यस मैं भी जिम्मेदार। ये व्यक्ति जिम्मेदार बनता जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनता जा रहा है, चाहे आप दोनों की बात हो रही हो या नहीं हो रही हो। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और प्यारा सा लाल रंग का दिल बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तब तक ये कैंडल जला लेती हूँ जी। तो आपने प्यारा सा दिल बनाया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो चलिए भाई जान लेते हैं आप दोनों की लव लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। लव लाइफ की सिचुएशन जान लेते हैं। लव लाइफ की अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, चलिए जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। किस करंट लव लाइफ की क्या करंट सिचुएशन है इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, भाई ट्रैवलिंग चल रही है आप लोगों की, हो सकता है अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स, अनकंडीशनल लव, सपोर्ट, रीचिंग आउट, मेटामॉर्फोसिस, सोलमेट, सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, एंड टेक अ ब्रेक। यस, ट्विन फ्लेम इज नियर जी। आप दोनों में से कोई पर्सन या तो ट्रैवलिंग कर रहा है और ट्रैवलिंग उसमें एक दूसरे से बात करने का अगर ज़रिया है भी तो सिर्फ फ़ोन दिखाई दे रहा है ज़रिया। आप भी अपनी ज़िंदगी के कुछ लाइफ लेसन्स से सीखे हो, हीलिंग पर हो, आपके पार्टनर भी ज़िंदगी के कुछ लाइफ लेसन सीखे हैं और वो हील कर रहे हैं। अकेले अकेले दोनों हो लेकिन ज़िंदगी में अपने लाइफ लेसन से सीख रहे हो, अपने अपने लेसन्स ले रहे हो। अलग अलग हो, चाहे एक साथ नहीं रह रहे हो या किसी भी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट और अनकंडीशनल लव फील कर रहे हो। दोनों अपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहे हो, एक दूसरे को एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हो, ठीक है। नहीं भी बात हो रही ना, फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। चाहे अभी एक ब्रेक चल रहा है आप दोनों का, एक टी ब्रेक चल रहा है, यानी कि बातचीत नहीं भी हो रही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नज़दीक पाते हो, ठीक है। ये चल रहा है आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो ये बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता चल रहा है, ठीक है। अब आती है असली बारी पार्टनर की असलियत, ठीक है। चलिए जानते हैं भाई आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में सीरियस है क्या? ये व्यक्ति इस रिश्ते में अपनी ग्रोथ देखता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में सीरियस है? जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बिल्कुल सीरियस है, बिल्कुल सीरियस है। 100% ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते में सीरियस है, इमोशनल है, ठीक है, इमोशनली जुड़ा हुआ है आपके साथ। इस रिश्ते में फ़न भी करता है। इस रिश्ते में सिर्फ एक रिश्ता, एक लव रिलेशनशिप नहीं, ये रिश्ता एक दोस्ती का भी एक रिश्ता है, ठीक है। इस रिश्ते में यहाँ पर ग्रोथ
हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन स्लोली कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी ग्रोथ हो रही है। यस, ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते में डेफिनेटली सीरियस है। क्या ये व्यक्ति इस प्यार में, इस रिश्ते में ग्रोथ फील करता है? क्या ये व्यक्ति इस प्यार में, इस रिश्ते में ग्रोथ फील करता है? क्या, एक सेकेंड मुझे, क्या ये व्यक्ति इस प्यार में, इस रिश्ते में ग्रोथ फील करता है? फूल, हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली फील करता है, डेफिनेटली फील करता है। तीनों मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। इस रिश्ते की वजह से ही ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हुआ है, ये व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहा है, इस व्यक्ति की स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है इसी रिश्ते की वजह से, आपकी वजह से। आपकी वजह से ये रिश्ता हमेशा लड़ाइयों के बाद एक नए सिरे से शुरू होता है। इस रिश्ते में इस व्यक्ति को अपनी पहचान पता चली है, इस रिश्ते की वजह से व्यक्ति अपनी पहचान की तरफ आगे बढ़ा है। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में ये व्यक्ति ग्रोथ फील करता है। क्या इस रिश्ते की वैल्यू उसे पता है? इस रिलेशनशिप की वैल्यू वो फील करता है? क्या इस रिश्ते की वैल्यू वो फील करता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, बिल्कुल करता है, यस बिल्कुल करता है। इस रिलेशनशिप की वैल्यू उसे पता है, और इस रिलेशनशिप की वैल्यू उसे तब पता लगती है जब आप दोनों बात नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से, तब इसको पता चलती है, तब इसको समझ में आता है कि एक टीम वर्क क्या होता है, कैसे हम दोनों मिल करके किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है, तब इसको समझ में आता है कि मेरी विश, आप उसकी विश हो, आप उसकी विश हो इस दुनिया की। ठीक है, उस बल्कि और आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आया है? उसके सच्चे इरादे और सच्ची भावनाएं हैं। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है? डेथ, यस, डेफिनेटली यहाँ पर ये मैसेज आया है कि जो भी दिक्कतें आप दोनों के बीच में चल रही हैं, चाहे रिश्ते में अप एंड डाउन हुआ है या रिसेंट पास्ट में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, ये सब खत्म हो करके ये रिश्ता लॉन्ग कमिटमेंट, ये शादी का कार्ड होता है। यस, ये लॉन्ग कमिटमेंट के लिए ही आया है। यस, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी। यस, सिचुएशन कुछ भी हो, ये व्यक्ति धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा है, इसकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक, ये भी लाइफ लेसन ज़िंदगी के सीख के आगे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहा है। मुझे लग रहा है आप पहले हो गए हो, आपके पार्टनर बाद में हो रहे हैं। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए, ऑफ कोर्स रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए देख लेते हैं, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए? डेविल, जजमेंट एंड एम्पायर। यस, आप कहोगे डेविल कार्ड आया। यस, ये रिश्ते में रहोगे, बिना रिश्ते के रह ही नहीं पाओगे, आपको एडिक्शन है इस रिश्ते की, आप बिना इसके रह ही नहीं पाओगे, बिल्कुल रहना चाहिए। ये आपका पिछले जन्म का रिश्ता है, कोई कर्मों का लेखा जोखा, अभी कार्मिक रिश्ता है, कर्मों का लेखा जोखा है। ये कार्मिक रिश्ते में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को मारने में उतारू हो जाते हो, एक दूसरे को छोड़ने में उतारू हो जाते हो, लेकिन साथ नहीं रह, मतलब एक दूसरे के अलग नहीं रह पाते हो। डेफिनेटली रहना चाहिए। इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, ये जान लेते हैं। इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। भाई इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? लड़ाई झगड़े ना करके, एक चेंज ला करके। ठीक है, ये रिश्ता अब चेंज चाहता है, अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के, लड़ाइयाँ ना करके, एक दूसरे को तानाकशी ना करके, एक दूसरे को शक की नज़रों से ना देख के, और इक्वल गिव एंड टेक। जितना वो पर्सन एफर्ट डाल लेता है उतना आप भी एफर्ट डालो, तो डेफिनेटली ये रिश्ता और मजबूत बनाया जा सकता है, एक दूसरे की मदद करके, है ना, और मजबूत बनाया जा सकता है।
एक दूसरे को शक भरी निगाहों से ना देख करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके ये रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जितनी लड़ाई होती है ना आप लोगों की जितनी लड़ाई होती है ना उतना ये रिश्ता मजबूत होता है। तो ऐसे मजबूत हो सकता है और ये रिश्ता, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डिवाइन से जान लेते हैं आपके रिश्ते के लिए ये क्या कहना चाहते हैं। चलिए डिवाइन से जान लेते हैं ये आपके रिश्ते के लिए ये क्या कहना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपके लिए क्या आता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या यहाँ पर मैसेज आता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। गार्डन, भाई अपने अपने गार्डन पे काम कर रहे हो, आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के माली बने हुए हैं ताकि आगे चल करके अच्छी ज़िंदगी दोनों बिता सके। और अगर नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए ताकि आगे चल करके अच्छी ज़िंदगी बीत सके। सरेंडर कर दो, जो भी सिचुएशन चल रही है डिवाइन पे सरेंडर कर दो, ठीक है। डिवाइन पे सरेंडर कर दो, वो खुद देख लेंगे सब कुछ। गार्डनर, आप भी काम करो लाइफ में, वो भी कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी अपनी हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है। दोनों मैंने आपको कहा था ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ दोनों बढ़ रहे हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, दोनों को समझ में आ चुका है कि क्यों ये लड़ाइयाँ होती, क्यों ऐसा हुआ, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जल्दी हो गई, आपके पार्टनर की हो रही है, ठीक है। और यस, आने वाले टाइम में दोनों ने किसी सेक्रेड होली प्लेस पे जाने का डिसाइड किया हो, तो वो भी जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अब आपको डिस्टॉर्टर फेमिनिन की तरह नहीं रहना, फ्रस्ट्रेशन चिड़चिड़ेपन में नहीं रहे, चीज़ों को समझें और जो भी पुराने झगड़े हुए हैं, जो भी पास्ट की बातें हैं उसको भूल जाएं, रिजॉल्व करें, एक दूसरे को माफ़ करें, सिचुएशन में प्यार, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग लेकर आए। इंटीमेसी आगे दिखाई दे रही है, दोनों की एक खूबसूरत सी दुनिया बहुत सारे इमोशंस के साथ पूरी होती दिखाई दे रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाइफ में आगे अबंडेंस आ रही है। डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ते में कन्वर्ट होने वाला है। जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी आप लोगों ने देख लिया, वो डेफिनेटली ख़त्म होगा। तो इतना उदास होने की, हैरान होने की ज़रूरत, मतलब उदास होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से देख लेते हैं लव ऑरेकल से आपके लिए क्या आता है। लव ऑरेकल से आपके लिए क्या आता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यस, ओ देखो कैसे खूबसूरती से गले, बस गले लगे हुए हैं, एक दूसरे में समा रहे हैं। वेरी नाइस एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। डिवाइन का ये मैसेज है, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, तो अलग होने की सोचना भी मत। जो भी चल रहा है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग वो हट जाएगी। एक दूसरे के बिना अधूरे हो आप, एक दूसरे के पूरक हो। ये पिछले जन्म का रिश्ता है, ये ख़त्म, ये कभी टूट ही नहीं सकता, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 2222 लिख के इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, ब्यूटीफुल खूबसूरत सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लिखिए 2222, स्पेशली लिखिए आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, येस आई क्लेम दिस माई ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, आई डिज़र्व लव, माई पार्टनर डिज़र्व लव, वी डिज़र्व लव, वी डिज़र्व दिस रिलेशनशिप। लिखिए, हाजिरी दीजिए, ठीक है। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।